जब मैं रात को लौट के आता था मेरी ये हालत हो जाती थी कि मुझे पता नहीं होता था मैं सोऊं कि पढ़ाई करूं, बट मैं पढ़ता था क्योंकि मुझे कुछ बनना था। मेरी लाइफ में एक मैंने एम सेट किया था कि मुझे जो मेरे इंसिडेंट हुआ, जो मैंने झेला, जो फ्रस्ट्रेशन, प्रॉब्लम, दिक्कतें मैंने देखी, वो मुझे दोबारा नहीं चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर, दोबारा नहीं चाहिए, ना अपने साथ ना अपनी फैमिली के साथ। मुझे वो चीज़ देखनी ही नहीं है, उसको हटा देना, रूट आउट करना मुझे उस चीज़ को। तो मैंने मेहनत करी, पढ़ाई की। मैं एक बहुत छोटे से शहर बरेली को बिलोंग करता हूं। मेरे पास सपने थे, बट सपने कैसे बड़े करने हैं वो सब मुझे पता नहीं था। डायरेक्शनलेस में रहता था। स्कूलिंग करी मैंने वहां से कंप्लीट। स्कूलिंग करने के बाद जहां 90% डायरेक्शनलेस लोग जाते हैं, मैं वहीं चला गया, वो है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में भी मैं डायरेक्शनलेस ही था। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, पढ़ने का मन ही नहीं करता था। जैसे तैसे करके पास हो जाता था, मुश्किल से। बैक भी आती थी, वो सब जैसे भी था, मतलब बहुत मुश्किल से ही चल रहा था जो चल रहा था। एक दिन क्या होता है, एक दिन मैं ऐसे ही दोस्तों के साथ घूम रहा था। अब बाहर घूम रहा था रोड पे, एक अननोन कॉल आता है मेरे पास, अननोन नंबर से। वो इंसान मुझे बोलता है कि सर मैंने आपका नंबर एक बंदे के मोबाइल से अभी लिया है, टॉप कॉल लिस्ट पे था, तो वो इंसान का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बुरी कंडीशन हो गई है। जिस कार का एक्सीडेंट हुआ है वो कार एकदम क्रैश हो चुकी है, सर इनका पूरा फट गया, खून निकल रहा है, आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, यहाँ आ जाओ। मैं शॉक हो गया, मुझे झटका लग गया। मुझे लगा यार ये किस चीज़ की, किन की बात कर रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है। मैंने उसको पूछा कि क्या है, मतलब क्योंकि जब ऐसी चीज़ होती है हम एकदम समझ में नहीं आता क्या करें, क्या बोलें, कुछ नहीं पता होता, ब्लैंक हो जाता है सब कुछ। उसने मुझे डिस्क्रिप्शन दिया तो मुझे लगा ही इज टॉकिंग अबाउट फादर, फादर के बारे में बात कर रहा है। मैं हिल गया अंदर से, बिल्कुल पूरी बॉडी का एक एक पोर्शन हिल गया। मुझे ऐसा लगा ये क्या हो गया मेरे साथ। जैसी कंडीशन में जैसा था मैं सीधा भागा। जैसे जैसे करके मैं फादर के पास पहुंचा, जो भी हमारा सेविंग था जैसे जैसे करके हमने उनको ठीक करवाया, इलाज हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, बहुत लंबे पीरियड तक ट्रीटमेंट चला, बहुत जो भी सीवियर इंजरीज थी ठीक करवाई। बट एक चीज समझ में आ गई मुझे उस दिन, उस इंसिडेंट के बाद मुझे ये लगा कि क्योंकि मैं एक नॉर्मल फैमिली को बिलोंग करता था, मेरे लिए पढ़ाई सब कुछ थी, तो मैंने ये सोचा कि एक गवर्नमेंट सर्विस की प्रिपरेशन कर लेते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर लेते हैं पढ़ाई करके, तो स्टेबिलिटी तो आ जाएगी। गवर्नमेंट एग्जाम से हमें पता है सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी सब आ जाता है, तो क्यों ना किसी एग्जाम की प्रिपरेशन की जाए। अब एग्जाम तो बहुत सारे होते हैं, तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। बचपन का मेरा इंसिडेंट है। मैं बहुत छोटा था, 9th क्लास में हूँगा, तो मैं स्कूल से घर वापस आ रहा था, साइकिल थी मेरे पास, साइकिल से वापस आ रहा था मैं। तो छोटी सिटीज़ में क्या होता है ना, रेलवे बैरियर्स होते हैं बीच बीच में, फाटक होते हैं बीच में, ट्रेन निकलती है वहाँ से, वो फाटक बंद था। साइकिल से आ रहा था मैं, इधर साइड में खड़ा हुआ था, बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। एक कार आती है, एक एम्बेसडर आती है व्हाइट रंग कलर की। जब वो एम्बेसडर आती है तो लोगों को सबको हटाया जाता है, वो फाटक खोले जाते हैं दोनों, एम्बेसडर आगे चली जाती है, फिर वो फाटक बंद हो जाते हैं। तो मुझे ये लगा ये कौन है, मतलब ये कौन इंसान है जिसके लिए ये सारे लोगों को साइड कर दिया गया, ये फाटक खोल दिए गए और ये आगे चला गया। बच्चा था, मुझे पता नहीं था वो क्या चीज़ है, क्या है, बट फैसिनेशन उस चीज़ को देख के मेरे अंदर आ गया कि ये कुछ तो है। जब मैं बड़ा हुआ, जब वो इंसिडेंट हुआ एक्सीडेंट वाला, उसके बाद मुझे जब गवर्नमेंट सर्विस का लगा, तो मैंने कहा ठीक है, जब तैयारी कर ही रहे हैं, जब जान लगा ही रहे हैं, तो फिर उस चीज़ के लिए भी जान लगाओ ना जिस चीज़ के लिए आपको पहले से ही फैसिनेशन है और जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल की पोस्ट है। तो मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। तो मैंने कहा ठीक है, काम करते हैं, दिल्ली शिफ्ट होते हैं, पढ़ाई करते हैं अच्छे से। अब दिल्ली शिफ्ट तो मैंने डिसीजन ले लिया होने का, पर दिल्ली के अंदर रहना और सर्वाइव करना ईजी नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल है। वहां आपको चाहिए पैसा, ऐसा नहीं सर्वाइव कर सकते आप कि आप कुछ भी फ्री फंड में रह के वहां सर्वाइव कर जाओ, ऐसा नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि काम करता हूं, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं पढ़ाना शुरू करता हूं लोगों को। अगर मैं पढ़ाऊंगा लोगों को तो मुझे पढ़ाई में भी हेल्प हो जाएगी और पैसा भी अर्न हो जाएगा। पढ़ाने लग गया मैं, मुझे लगा पढ़ाऊंगा, पढ़ा के पैसा भी कमाने लग गया, पैसा भी आने लग गया और रिवीजन भी होने लग गया। अब फायदा क्या हुआ, मैंने इसके बाद एग्जाम्स दिए। ऐसे ही जब बीच का टाइम था, जो मैं पढ़ के एग्जाम तो देता ही था, मुझे पता नहीं था सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो मैं जितने भी फॉर्म मिलते थे ढूंढ के सारे फॉर्म भर देता था, सारे फॉर्म भरता था, एग्जाम देता था, रिजल्ट भी आता था। तो ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम निकाल दिए, जैसे यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट, एमपीपीएससी, एचपीपीएससी, नेट, एसएससी और बहुत सारे एनटीपीसी, आईओसीएल, सारे पीएसयू अलग अलग एग्जाम लेते थे उस टाइम पे। ये सारे एग्जाम्स मैं बता भी नहीं सकता कितनों के मैंने फॉर्म भरे थे, जाके पेपर देके आता था, सारे एग्जाम निकलते चलेगा। और एक टाइम ऐसा आया था, मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर रखे होते थे सामने, मुझे चूज करना होता था कि मैं कौन सी जॉब चूज करूंगा। ये हाल है। जब आप ये स्ट्रगल करोगे, जब आपने पैशन की तरफ या अपने एम की तरफ, गोल की तरफ भागोगे, तो आपको बीच में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी, बहुत सारी दिक्कतें मिलेंगी, बहुत सारी गंदगी मिलेगी। लेकिन वो जो गंदगी है ना, उस गंदगी को जब आप साफ कर दोगे, उसके नीचे आपको मिलेगा आपका बेटर फ्यूचर, आपका फ्यूचर। ना कल हमारे हाथ में था,
ना आने वाला कल हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में है आज। इस आज को जियो, इस आज के लिए वर्क करो। सुबह उठ के प्लान करो, ये करूंगा मैं आज को जितना अच्छा बनाओगे आने वाला कल उतना अच्छा बन जाएगा। और बीते हुए कल से हमें मतलब नहीं है, वो तो चला गया, जो था जैसा था गया। आज अभी है, फ्यूचर में जो होगा वो आज पे डिपेंड करेगा। तो अगर आपको अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है, अगर आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है, अगर आपको कुछ अचीव करना है, तो आज अभी इसी वक्त अपने एम के लिए वर्क करना शुरू करें।